दोस्तों, जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद 5 से 6 लाख के बजट में कार खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। पहले जहां टैक्स 28% तक जाता था, अब वह घटकर सिर्फ 18% रह गया है। यानी अब आपके पैसों की वैल्यू पहले से बेहतर हो गई है। लेकिन असली मुश्किल यह है कि YouTube पर इस बजट में कारों की सही और भरोसेमंद जानकारी देने वाली वीडियो बहुत कम मिलती है। ज्यादातर जगह सिर्फ दिखावटी बातें सुनने को मिलती हैं, वो भी ऐसी जैसे कोई जबरदस्ती आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। यही वजह है कि हमने आपके लिए एकदम साफ, पूरी तरह रिसर्च बेस्ड वीडियो तैयार की है, जहां नंबर 10 से नंबर 1 तक कारों को रैंक किया गया है। हमारी रैंकिंग किसी नाम या पॉपुलैरिटी पर नहीं, बल्कि कुछ मजबूत फैक्टर्स पर आधारित है, जैसे इंजन की भरोसेमंद क्वालिटी, ड्राइविंग मजा, आराम, आफ्टर सेल्स सर्विस और सबसे अहम सेफ्टी। यह वीडियो खास उन खरीदारों के लिए है जो पहली बार कार खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि पहली कार गलत चुन लेने पर सालों तक पछताना पड़ता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस जानकारी भरी और मददगार जर्नी को। याद रखें, इन 10 कारों में से कोई भी आपकी पसंद बन सकती है, बस हमारी रैंकिंग को ध्यान में रखिए। नंबर 10 सबसे कम रिकमेंडेशन और नंबर 1 हमारी टॉप यानी बेस्ट चॉइस होगी। तो इसी के साथ वीडियो की पहली कार यानी लिस्ट में नंबर 10 पर आती है मारुति की अल्टो K10। दोस्तों, अल्टो हमेशा से भारत की सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद कारों में से एक रही है। लगभग 25 साल से यह इंडिया के स्मॉल कार सेगमेंट में लगातार टॉप पर रही है, इसलिए इस पर भरोसा करना बिल्कुल आसान है। इस कार में आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो 66 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क देता है, जो इसके साइज के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त है। इसका इंजन बेहद शांत चलता है, जिसमें न तो कोई अनचाहा नॉइज सुनाई देता है और न ही वाइब्रेशन महसूस होता है, जिसकी वजह से ड्राइविंग काफी स्मूथ हो जाती है और कार चलाने में मजा भी आता है। यह इंजन लंबे समय तक बिना किसी बड़े इशू के आराम से चल सकता है। रियर सीट पर बैठे लोग भी इसके कंफर्ट का पूरा फायदा उठाते हैं, जिससे यह कार प्रैक्टिकल भी बन जाती है। यह मॉडल मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो यह 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जो काफी बढ़िया है। लेकिन इस कार का एक बड़ा कमी है इसका बूट स्पेस, जो सिर्फ 214 लीटर का है। यानी इस लिस्ट में सबसे कम बूट स्पेस अल्टो K10 ही देती है। इसके अलावा इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर है, जो थोड़ा कम माना जाता है। कम से कम 170 मिलीमीटर होता तो और बेहतर होता। इस बजट में हम इसका LXi, जो इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, रिकमेंड करते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 5,52,000 है। ग्लोबल NCAP की बात करें तो इस कार ने 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से सही है। अगर आप LXi वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, केबिन एयर फिल्टर और डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इतनी छोटी कार में कंपनी 6 एयरबैग दे रही है, जबकि क्रैश टेस्ट के दौरान इसमें सिर्फ 2 एयरबैग थे। हम इसका बेस वेरिएंट इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें न तो AC मिलता है और न ही पावर विंडोज। इसलिए अगर इस कार को लेना है तो कम से कम LXi वेरिएंट के साथ ही जाएं। लिस्ट में नंबर 9 पर आती है रेनॉल्ट की क्विड। यह एक फ्रेंच कंपनी द्वारा बनाई गई स्मॉल कार है। इसमें आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो 67 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क देता है, जो लगभग अल्टो K10 के बराबर है। ट्रांसमिशन और माइलेज भी दोनों कारों में लगभग समान ही है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्विड को अल्टो K10 से बेहतर बनाते हैं। जैसे क्विड में आपको 65 लीटर ज्यादा बूट स्पेस और 24 मिलीमीटर अतिरिक्त ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी दिए गए हैं जो अल्टो K10 में नहीं मिलते। और सबसे खास बात यह है कि छोटी कार होने के बावजूद क्विड एक मिनी SUV जैसा एहसास देती है, जो अल्टो K10 में देखने को नहीं मिलता। रेनॉल्ट की आफ्टर सेल्स सर्विस भारत में कुल मिलाकर ठीक ठाक मानी जाती है। कस्टमर फीडबैक मिक्स्ड रहता है। कुछ लोग सर्विस को अच्छा बताते हैं तो कुछ पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि रेनॉल्ट अपनी सभी कारों पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है, जो इस सेगमेंट में काफी बढ़िया सुविधा है। इस कार का EREI सर्टिफाइड माइलेज भी 24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा क्विड में 269 लीटर का बूट स्पेस और 184 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इस प्राइस रेंज में आप इसके ऑथेंटिक वेरिएंट का चुनाव कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 5,76,000 होती है। इस कार ने ग्लोबल NCAP में 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। वैसे छोटी कारों में ज्यादा सेफ विकल्प मिलना मुश्किल होता है, और जैसा कि मैंने कहा, क्विड में अल्टो के मुकाबले कई अतिरिक्त फीचर्स मिल जाते हैं।
अगर आप इसका बेस यानी ऑथेंटिक वेरिएंट भी लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट, सभी 4 पावर विंडो, कीलेस एंट्री विद रिमोट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट और LID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बस एक बात ध्यान रखें कि अल्टो के 10 की तुलना में क्विड की रीसेल वैल्यू थोड़ी कम रहती है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 8 पर आती है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। दोस्तों, मारुति की यह कार लो बजट होने के बावजूद आपको एक छोटी SUV जैसा एहसास देती है। इसकी हाई कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन का अनुभव बेहद अच्छा होता है, खासकर अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए यह कार एक शानदार स्मॉल विकल्प साबित होती है। इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद अल्टो के 10 वाला इंजन दिया गया है, यानी पावर, टॉर्क और ट्रांसमिशन सब कुछ लगभग समान है। लेकिन एस्प्रेसो आपको उससे 20 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और 240 लीटर का बड़ा बूट स्पेस प्रदान करती है। इसके साथ ही इस कार की रिलायबिलिटी, कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अल्टो जैसा ही है, बस थोड़ा और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अगर आप एक बजट फ्रेंडली कार ढूंढ रहे हैं तो मारुति की एस्प्रेसो आपके लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है। इस कार का ARAI सर्टिफाइड माइलेज भी 24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो अल्टो के बराबर है। सेफ्टी की बात करें तो इस कार ने ग्लोबल NCAP में अल्टो से 1 स्टार कम हासिल किया है। वैसे मारुति की कारों में ज्यादा सेफ्टी उम्मीद करना खुद में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप एस्प्रेसो का LXI वेरिएंट लेते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 4,99,000 है, तो यह एक अच्छा चुनाव हो सकता है। LXI इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। इससे नीचे आने वाला स्टैंडर्ड वेरिएंट हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसमें न AC मिलता है और न ही पावर विंडो। इस कार में आपको ड्यूल एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर पार्किंग सेंसर, आइडल स्टार्ट स्टॉप और केबिन एयर फिल्टर जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पर आती है मारुति सुजुकी की सेलेरियो। दोस्तों, मारुति की यह कार एरिना डीलरशिप में बिकने वाली सबसे अंडररेटेड मॉडलों में से एक है। कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद इसमें आपको अच्छे और मॉडर्न लुक्स मिलते हैं। इसका साउंड सिस्टम अपने सेगमेंट में काफी इंप्रेसिव माना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेलेरियो सुजुकी की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार है। इसका इंटीरियर स्पेस भी काफी सोच समझकर डिजाइन किया गया है। रियर सीट पर 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, जिससे यह फैमिली के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प बन जाती है। इंजन की बात करें तो इसमें वही अल्टो के 10 और एस्प्रेसो वाला इंजन मिलता है, लेकिन यह उससे थोड़ी ज्यादा पावर पैदा करती है। यह 68 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें मैनुअल के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन भी उपलब्ध है और इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंचता है। इस कार की एक और खासियत यह है कि इसमें 313 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो पहले बताई गई दोनों कारों से ज्यादा है। इसके साथ 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो अल्टो की तुलना में काफी बेहतर है। अगर आप इसके प्राइस रेंज के हिसाब से LXI वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइडल स्टार्ट स्टॉप और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब अगर सेफ्टी की बात करें तो बता दूं कि इस कार ने ग्लोबल NCAP में 0 स्टार रेटिंग हासिल की है, तो इससे ज्यादा क्या ही कहा जाए। और अब इसी के साथ लिस्ट में नंबर 6 पर आती है रेनॉल्ट की ट्राइबर। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर 4 मीटर से छोटी कार में कोई कंपनी आपको 6 सीटों का विकल्प दे तो यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन रेनॉल्ट ने ट्राइबर के साथ यह कमाल कर दिखाया है। जी हाँ, यह भारत की पहली और अब तक की अकेली सब 4 मीटर 6 सीटर कार है। अगर आप कम बजट में एक 6 या 7 सीटर कार ढूंढ रहे हैं जो मुख्य रूप से शहर या आसपास की ड्राइव्स के लिए इस्तेमाल हो, तो ट्राइबर आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप लंबी दूरी की यात्रा या पहाड़ी रूट्स पर ड्राइविंग की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर फैसला करें, क्योंकि इसमें वही इंजन दिया गया है जो क्विड में आता है। पावर और टॉर्क लगभग वही है, और जब इसमें सभी 6 लोग बैठ जाते हैं तो फुल लोड में इंजन थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है। इसी वजह से गांव, पहाड़ या हाईवे पर यह कार उतनी मजबूत परफॉर्मेंस नहीं देती। माइलेज की बात करें तो इसमें ARAI सर्टिफाइड करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। हाँ, सभी सीटें इस्तेमाल करने पर बूट स्पेस सिर्फ 84 लीटर रह जाता है। हालांकि 182 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस इसे शहर के साथ साथ हल्के ऑफ रोड के लिए भी सक्षम बनाती है। फीचर्स की बात करें तो इसका ऑथेंटिक वेरिएंट काफी अच्छी सुविधाएं देता है।
6 एयरबैग, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, चारों पावर विंडोज, मैनुअल एडजस्टेबल, ORVM, LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रिमूवेबल थर्ड रो सीट्स। यानी आपकी जरूरत के अनुसार आप इसे 6 सीटर रख सकते हैं या पीछे की सीटें हटाकर 5 सीटर भी बना सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, केबिन एयर फिल्टर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि हाल ही में इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ है, जिससे इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही पहले से ज्यादा आकर्षक और प्रीमियम लगते हैं। और जहां तक सुरक्षा की बात है, ट्राइबर ग्लोबल NCAP में 4 स्टार रेटिंग हासिल करती है, यानी बिल्ड क्वालिटी भी भरोसेमंद और मजबूत है। और अब इसी लिस्ट में नंबर 5 पर शामिल होती है मारुति की वेगनर। दोस्तों, मारुति की यह टॉल बॉय कार यानी वेगनर एक ऐसी गाड़ी है जिसने लगातार 5 साल से भी ज्यादा वक्त तक भारत की नंबर 1 सेलिंग कार का खिताब अपने पास रखा है। सोचकर देखिए, इतने लंबे समय तक टॉप पर बने रहना अपने आप में कितना बड़ा रिकॉर्ड है। अपने प्राइस रेंज में वेगनर आपको कंफर्ट, स्पेस, ड्राइविंग अनुभव और बेहतरीन रीसेल वैल्यू ऑल इन वन पैकेज के रूप में देती है। यही खूबियां इसे उस लेवल पर खड़ा कर देती हैं जहां किसी भी दूसरी कार के लिए मुकाबला आसान नहीं होता। सबसे खास बात यह है कि इसमें वही भरोसेमंद अल्टो वाला इंजन मिलता है जो पावर, टॉर्क और रिलायबिलिटी के मामले में एक परफेक्ट बैलेंस देता है। इसी वजह से वेगनर आज भी एक प्रैक्टिकल और ट्रस्टेड फैमिली कार मानी जाती है जो लंबे समय तक आपको निराश नहीं करती। अब वेरिएंट्स की बात करें तो इसके सेकंड टॉप और टॉप मॉडल्स में आपको एक अलग 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी इंजन भी मिल जाता है, जो 66 bhp की जगह 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है। लेकिन सच कहें तो यह वेरिएंट थोड़ा महंगा पड़ता है और वैल्यू फॉर मनी उतना अच्छा नहीं माना जाता। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में वेगनर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ मिलती है। माइलेज भी इस सेगमेंट में कमाल है, ARAI सर्टिफाइड 24 किलोमीटर प्रति लीटर। और जहां ज्यादातर हैचबैक में छोटा बूट मिलता है, वहीं वेगनर में 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। इसके साथ 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है, जो शहर और सामान्य रोड कंडीशंस के लिए काफी ठीक है। अगर प्राइस और फीचर्स के हिसाब से सबसे संतुलित वेरिएंट चुनना हो तो हम आपको LXI वेरिएंट लेने की सलाह देंगे। इसमें 6 एयरबैग, ESP, रिवर्स पार्किंग सेंसर और फ्रंट पावर विंडोज जैसे जरूरी सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ, ग्लोबल NCAP टेस्ट में इस कार को सिर्फ 1 स्टार मिला है और यही इसकी सबसे बड़ी कमी कही जा सकती है। और अब इसी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है टाटा की टियागो। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश और मॉडर्न कार की तलाश में हैं जो मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ पावरफुल ड्राइविंग फील भी दे, तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। अब तक जिन कारों की चर्चा हमने की है, उनमें ज्यादातर 3 सिलेंडर और 1000 सीसी का इंजन ही मिलता है। लेकिन टियागो इस श्रेणी की पहली कार है जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ 1200 सीसी का बड़ा इंजन भी उपलब्ध कराती है। यह इंजन 84 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है, जो इस रेंज की अन्य कारों से काफी ज्यादा है। सेफ्टी की बात करें तो टाटा का नाम ही काफी है। ग्लोबल NCAP में इस कार ने 4 स्टार की सुरक्षा रेटिंग हासिल की है, जो शानदार प्रोटेक्शन देती है। हाँ, इंजन की लंबी अवधि की विश्वसनीयता को लेकर थोड़ी चिंता जरूर रहती है, लेकिन अब तक कोई बड़ा मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। साथ ही यह भी याद रखें कि टाटा की सर्विस क्वालिटी हर शहर में एक समान नहीं होती, इसलिए अपने इलाके में सर्विस सेंटर का अनुभव एक बार जरूर जांच लें। अगर सर्विस अच्छी मिले तो आप निश्चिंत होकर टाटा को चुन सकते हैं। कंफर्ट की दृष्टि से टियागो काफी स्मूथ राइड क्वालिटी देती है। इसका पावरफुल इंजन ड्राइविंग को और भी मजेदार बनाता है। हाँ, इंजन थोड़ा नॉइजी लगता है और हल्की वाइब्रेशन महसूस होती है, लेकिन कुल मिलाकर ड्राइविंग अनुभव काफी संतोषजनक है। यह कार मैनुअल के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी आती है। माइलेज के मामले में यह ARAI सर्टिफाइड 19 किलोमीटर प्रति लीटर का फिगर देती है। हाँ, यह माइलेज वास्तविक ड्राइविंग में थोड़ा कम मिल सकता है। इसके साथ 242 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो ठीक ठाक है, और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो काफी अच्छा माना जाता है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से आप इसका XE वेरिएंट चुन सकते हैं, जिसकी X शोरूम कीमत 4,99,000 आती है। इसमें फीचर्स के रूप में फ्रंट ड्यूल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। और इसी के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस। दोस्तों, अगर आप छोटे साइज की कार में भी दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस आपको वाकई हैरान कर सकती है।
क्योंकि यह इस सूची की तीसरी और पहली ऐसी कार है जो 4 सिलेंडर के साथ 1200 सीसी का इंजन उपलब्ध कराती है। यह मोटर 82 बीएचपी की पावर और 114 Nm का टॉर्क पैदा करती है। आपने देखा होगा कि टाटा टियागो में भी 1200 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन वह 3 सिलेंडर सेटअप है। इसलिए भले ही टियागो कागजों पर थोड़ी ज्यादा पावर दिखाती हो, ड्रैग रेस की स्थिति में वह ग्रैंड i10 नियोस को कभी पीछे नहीं छोड़ पाती। यही फर्क होता है 4 सिलेंडर इंजन का तुलना जब 3 सिलेंडर से की जाती है। दोनों कारों की ड्रैग रेस के कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। वैसे नियोस का इंजन काफी स्मूथ और शांत चलता है, साथ ही यह एक पावरफुल और आरामदायक राइड भी प्रदान करती है। छोटे आकार की कार होने के बावजूद इसके इंटीरियर काफी स्पेसियस है और सबसे खास बात, हुंडई की आफ्टर सेल्स सर्विस और इंजन की विश्वसनीयता दोनों ही बेहतरीन है, जो नियोस को एक प्रैक्टिकल और बिना झंझट वाला विकल्प बना देती है। यह कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ EMT यानी ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन में भी आती है। ARAI सर्टिफाइड माइलेज 18 किलोमीटर प्रति लीटर है और लगभग इतना ही माइलेज आपको रियल कंडीशन में भी मिल जाता है। इसमें 260 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसे थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इस कार के अनुपात में बिल्कुल सही बैठता है। इस प्राइस रेंज में आप इसका एरा वेरिएंट चुन सकते हैं। फीचर्स के तौर पर इसमें 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट पावर विंडो, कीलेस एंट्री और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। यह कार ग्लोबल NCAP में 2 स्टार सुरक्षा रेटिंग लेकर आती है। कोरियन ब्रांड भारत में भी बहुत ज्यादा सेफ्टी उपलब्ध नहीं कराते, यही इसकी कमी कही जा सकती है। इसी के साथ नंबर 2 पर आती है मारुति सुजुकी की इग्निस। दोस्तों, मारुति इग्निस एक कम आंकी गई कार है जो नेक्सा शोरूम से बेची जाती है, लेकिन अपने सेगमेंट में अभी भी उतनी पहचान नहीं जुटा पाई है। जहां मारुति डिजायर जैसी लोकप्रिय सेडान में भी आज 3 सिलेंडर इंजन लगाया जा रहा है, वहीं इग्निस में आपको 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है, जो बिल्कुल ग्रैंड i10 नियोस के बराबर पावर और टॉर्क प्रदान करता है। इसी कारण इग्निस लॉन्च के कई साल बाद भी बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। कम बिक्री की वजह से इग्निस पर अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं और GST रेट घटने के बाद इसका प्रभावी प्राइस और ज्यादा आकर्षक हो गया है। कंफर्ट, माइलेज और स्पेस के मामले में इग्निस एक संतुलित पैकेज साबित होती है। हाँ, इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी कम आ सकती है, लेकिन मारुति की भरोसेमंद क्वालिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस इस कमी को काफी हद तक पूरा कर देती है। यानी दोस्तों, अगर आप एक स्टाइलिश, प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी हैचबैक की तलाश में हैं, तो इग्निस आपके लिए एक समझदारी भरा विकल्प बन सकती है। यह कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध है। ARAI सर्टिफाइड माइलेज 21 किलोमीटर प्रति लीटर मिलता है, जो काफी अच्छा है और लगभग इतना ही माइलेज आपको वास्तविक ड्राइविंग में भी देखने को मिलेगा। बूट स्पेस इस कार में 260 लीटर दिया गया है, जो थोड़ा कम कहा जा सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस काफी शानदार रखा गया है, 180 mm। इस बजट में आप इसका सिग्मा वेरिएंट चुन सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें ड्यूल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और फ्रंट पावर विंडो जैसी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। ग्लोबल NCAP पर इस कार ने एक स्टार ही हासिल किया है। भाई, यही मारुति सुजुकी की दिक्कत है। डिजायर ने तो ग्लोबल NCAP पर 5 स्टार सेफ्टी ले रखी है, लेकिन लोग मानते कहां हैं। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर आती है हुंडई की एक्स्टर। दोस्तों, हुंडई की एक्स्टर में भी वही भरोसेमंद इंजन मिलता है जो ग्रैंड i10 नियोस में दिया जाता है, इसलिए पावर, कंफर्ट और रिलायबिलिटी की कोई कमी महसूस नहीं होती। लेकिन इस कार को नंबर 1 पोजीशन इसलिए दी गई है क्योंकि जहां ग्रैंड i10 एक हैचबैक जैसा अनुभव देती है, वहीं एक्स्टर एक सच्ची SUV वाली फील के साथ हाई कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन और ज्यादा कॉन्फिडेंस भरा राइड एक्सपीरियंस प्रदान करती है। एक्स्टर में आपको 391 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस और 185 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इस सेगमेंट में सबसे बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले इसमें आपको ज्यादा स्पेस और बेहतर कंफर्ट भी देखने को मिलता है। और हुंडई की आफ्टर सेल सर्विस वैसे भी बेहतरीन मानी जाती है। यही वजह है कि हुंडई एक्स्टर सब कम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV के सेगमेंट में टॉप पोजीशन बनाए हुए है। इस कार का ARAI सर्टिफाइड माइलेज 19 किलोमीटर प्रति लीटर है, जिसे काफी अच्छा माना जाता है। इस प्राइस रेंज को देखते हुए आप इसका EX वेरिएंट जरूर कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 5,99,000 है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फ्रंट पावर विंडो और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसे जरूरी फीचर्स दिए जाते हैं। जहां तक क्रैश टेस्ट की बात है, इस कार का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है।
हुंडई का कहना है कि इसकी सेफ्टी वर्ना जैसी होगी। वर्ना के लॉन्च के बाद किए गए क्रैश टेस्ट में उसने ग्लोबल एनकैप पर 5 स्टार रेटिंग हासिल की थी। हुंडई का दावा है कि एक्स्टर भी टेस्ट होने पर फुल 5 स्टार सेफ्टी के साथ आएगी। तो दोस्तों, यह थी 2025 की हमारी टॉप 10 वैल्यू फॉर मनी कारों की पूरी लिस्ट। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको अपनी बजट फ्रेंडली, भरोसेमंद और प्रैक्टिकल कार चुनने में जरूरी जानकारी दी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आने वाली ऑटो अपडेट्स और कार रिव्यूज से जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई।